दोस्तों, यदि आप यूपी प्लस कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपके लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको देखने वाले हैं। आज हम 26 अक्टूबर 2018 का पेपर देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीएस में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखेंगे ही और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले? तो ऑप्शन होगा अपघटन करने वाले। इनमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें होते हैं जीवाणु और कवक को शामिल इसमें किया जाता है, जबकि विषाणु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। विषाणु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। विषाणु को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जैसे मृत और जीवित के बीच की इकाई। मृत और जीवित के बीच की इकाई, इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो जीवाणु और कवक को शामिल किया जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहा जाता है? एक्वीफर, वर्षा का पानी, तालाब या अंतर्जलीय? तो इसको कहा जाता है एक्वीफर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिंदी में इसको कहेंगे जलभृत, कहेंगे जलभृत। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कुआं, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंतज्वर, चेचक या क्षय रोग? तो इसका आंसर होगा चेचक, जो है विषाणु के कारण होता है। इसके अलावा जो एड्स हो गया है और रेबीज हो गई है, इसके अलावा कोरोना वायरस हो गया है, यह जो है विषाणु के कारण ही होते हैं। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। इसके अलावा टीबी हो गई है, इसके अलावा टाइफाइड हो गया है, टिटनेस हो गए हैं, ट्रिकोमा हो गया है, सिफिलिस हो गए हैं। यह जो बीमारी है वह जीवाणुओं के कारण होती है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से होता है। और यह क्या है? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा गंजापन जो है, गंजापन जो है कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाएं प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका आंसर होगा 2008 और 2009 में। यह फैक्चुअल डाटा है, याद ही करना पड़ेगा। फ्रैंक हिटकल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए.एस. दुलत जी हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, यह उस समय की करंट अफेयर्स रही होगी। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी? तो ऑप्शन है आपके 12 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 कि 12 अप्रैल 2017। तो ऑप्शन आपका सही होगा 12 अप्रैल 2017। जीएसटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने जीएसटी का मॉडल लिया है वह कनाडा देश के संविधान से लिया है, और भारतीय संविधान में जो है इसको 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। आर्टिकल है 279 ए के तहत। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री होते हैं। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, और इसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अंत तक एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को कब लागू किया गया था? मीन्स कब इसको लागू किया गया था? तो यह वर्ष 2009 में लागू किया गया था, जबकि बनाया कब गया था? तो 2008 में बनाया गया था। लागू किया गया था वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज, इंपॉर्टेंट क्या है? हस्त निर्मित कागज जो है उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? पहली चीज जो इंपॉर्टेंट हुआ करिए, आप उसको हाईलाइट किया करो कि हमको किसका आंसर देना है। तो हस्त निर्मित कागज कहाँ का है? तो जालौन का है। हस्त निर्मित कागज कहाँ का है?
जालौन का है। अमेठी का यदि पूछते तो क्या है, मूंज से बने उत्पाद हैं, मूंज उत्पाद हो गए हैं। इसके अलावा देवरिया का क्या है, सजावटी सामान है, यह देवरिया का ओडी ओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अलीगढ़ के क्या है, ताले हैं, आपको पता ही है, बहुत फेमस है ये तो। एशियाई खेल 2018, ये आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस टाइम का, इसको याद नहीं करेंगे। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। कब, वर्ष 1921 में। गौतम बुद्ध की मां देवदेह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा आपका देवरिया जिले में है। कहां पे है, देवरिया जिले में है। गौतम बुद्ध से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो इनका जन्म जो है 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, निर्जना नदी के तट पर, नदी की तट पर। इसके अलावा इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। अंतिम उपदेश दिया था सुबध को, सुबध को दिया था अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह कुशीनारा में हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। और यह कहाँ पे है, तो यह मल्ल जनपद की या मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कहाँ की, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है वह क्या है, आपके धम्म, बुद्ध और संघ। इसके अलावा चौथी बुद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क जो था महायान शाखा को मानता था, कनिष्क किस शाखा से जुड़ा हुआ था, तो महायान शाखा को मानता था। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हीनयान और महायान किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। कहाँ पे, बिठूर में स्थित है। ब्रह्मवर्त मतलब जो गंगा नदी के किनारे आसपास का क्षेत्र था उसको हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। इसका नाम क्या है, बनारस अखबार। क्या है नाम है, बनारस अखबार, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंदी से पहला समाचार पत्र था। किसने निकाला था, गोविंद रघुनाथ ने। ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि किसने निकाला था, तो गोविंद रघुनाथ ने निकाला था। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो पहला हिंदी जो अखबार था वह था उदंत मार्तंड। किसने निकाला था, तो है जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था वर्ष 1826 में। और कहां से निकाला था, तो कोलकाता से निकाला था। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तान की तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो इसका आंसर होगा ठुमरी। क्या आंसर है, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है। मछली को निशाना कहां पे बनाया था, तो फर्रुखाबाद में बनाया था। कहां पे, फर्रुखाबाद में निशाना बनाया था। यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो कामपिल्य मेला, कामपिल्य मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है। और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या आंसर है, लॉर्ड डलहौजी है। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो व्यापकगत सिद्धांत जो है इसी से संबंधित है, मीन्स राज्य हड़प नीति, राज्य
हड़प नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और सबसे पहला जो राज्य हड़पा गया था वह था सतारा। इसके बाद कौन था? जैतपुर। आपको दोनों ही याद कर लेने हैं, सतारा और जैतपुर। इसके अलावा और क्या है कि सबसे पहली पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना जो की गई थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय पे की गई थी। इसके अलावा पहली तार सेवा जो है लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही की गई थी। चार्ल्स मेडकॉफ से क्वेश्चन बनता है कि इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? हम 2026 के अनुसार देख लेते हैं। तो इसका आंसर वर्तमान में भी क्या है? बिहार ही है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है? बिहार की है। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर जाएगा यह सितार से जुड़े हुए हैं। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन का अनुमानित मात्रा क्या थी? तो यदि हम वर्तमान का देखें 2025-26 का, तो वर्तमान में है 348 मीट्रिक टन। कितना है? 348 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S&P BSE सेंसेक्स या संवेदनशील सूचकांक जिस पर आधारित होता है उस बास्केट में कितनी स्टॉक कंपनियां होती हैं? तो इसमें 30 कंपनियां होती हैं। कितनी? 30 कंपनियां होती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या बताता है? तो वह बताता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या बताता है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार है वह संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्या? विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधिक अधिकार बना दिया गया था। अच्छा, जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और इसी के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। इसके अलावा है 5वां अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दी गई है और इसमें 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को खालिस्तान वर्ष की आयु के सभी बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। और यह प्रावधान कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। भंग कभी नहीं होती है, समाप्त होती है। क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है, परंतु भंग यह कभी नहीं होती है। अनुच्छेद 169 के तहत इसका निर्माण भी किया जा सकता है और इसको समाप्त भी किया जा सकता है, परंतु यह कभी भंग नहीं होती है विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश हो गया है, बिहार हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, इसके अलावा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है 6, आप इसको याद कर लीजिएगा कि 6 राज्य ही हैं जहां पर विधान परिषद है इस समय पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संबंधित है। किससे? गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संबंधित है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इसके अलावा अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो 1975 के समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति कौन थे?
फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। इसके अलावा आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है और 356 में की गई है और 360 में की गई है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात है, राष्ट्रपति शासन की बात है। इसके अलावा 360 में वित्तीय आपातकाल की बात है, वित्तीय आपातकाल की बात है। और जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। टेंगे कहाँ की मुद्रा है? कजाकिस्तान की। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक है। शेकिल जो है वह है इजराइल की मुद्रा है। एक क्वेश्चन तो मुद्रा से आता ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ही मुद्राएं लिखी हुई हैं। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो इसका आंसर जाएगा ब्राजील, सबसे ज्यादा आबादी वाला है। दक्षिण अमेरिका में एक ही सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में भी है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील ही है। यहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ब्राजील में होता है। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सऊदी अरब जो है एशिया में सबसे अधिक तेल का उत्पादन करता है। यदि हम विश्व की बात करें तो यूएसए मीन्स अमेरिका जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और सबसे ज्यादा जो भंडारण है, भंडारण कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वर्तमान में यदि हम विश्व की बात करें तो यूएसए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और भंडारण में सबसे ज्यादा कौन है? वेनेजुएला है। और एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर जाएगा असम। कौन सा है? असम है। अगस्त 2018 ये वाला आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको याद नहीं करेंगे, परंतु वर्तमान में आप राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष को देख लीजिएगा कि कौन है। वैसे रामा सुब्रमण्यम है, रामा सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं, वी रामा सुब्रमण्यम। इसके अलावा दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगस्त 2018 में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित, ये वाला करंट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको हम याद नहीं करेंगे। मार्च 2018 में लैंड ऑफ क्रॉसिंग, ये वाला भी आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको याद नहीं करना है। वर्ष 2018 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में, ये वाला क्वेश्चन करंट का है। करंट के ये क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम याद करेंगे, बाकी को हम याद नहीं करेंगे। ये वाला देखते हैं कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में देखेंगे तो तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे जी हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। वर्तमान में हम देखते हैं 2026 में कौन है? तो तुहिन कांत पांडे जी हैं। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि बड़ी वस्तु दिखाई दे। क्या है? बड़ी वस्तु दिखाई दे। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए शीशे लगाए जाते हैं, पीछे देखने वाले शीशे, पीछे देखने वाले शीशे, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग हम नॉर्मली अपना शीशा में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? तो यह है 50 लीटर। कितनी डिसाइड की गई थी? 50 लीटर डिसाइड की गई थी। तो यहीं पे हमारे 2018 का पेपर समाप्त होता है। जितने भी PYQ इंपॉर्टेंट थे हमने सबको देख लिया है। और इसी प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए हमेशा से ही फ्री रहा है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी भाई हैं उनका भी सिलेक्शन आसानी से हो सके।